आपकी कैसे डिक्लेयर होगी वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। भाई साहब, आप ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो? टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ हाउ दैट इज पॉसिबल? जय श्री राम सभी सनातनी भाई बहनों को स्वागत है। आज के वीडियो में तो भी हमारे देश और धर्म से जुड़े कुछ हंसाने और जागरूक करने वाले क्लिप्स होने वाली हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक एप्लीकेशन लगाई दो पार्टीज ने कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप पार्टी नहीं थे? नहीं, पार्टी थी। उन्होंने कहा कि आप इनक्रोचर हैं, आप खाली करिए। जबकि 1904 में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हुआ, फिर फाइनल नोटिफिकेशन हुआ। अग्रवाल साहब, what have you to say about these notifications? As regards this, firstly, Manoj may have the relief clause. Their relief clause is firstly they're seeking quashment of order dated 19/7/23. नेक्स्ट तो वही तो 19/7 दूसरा relief they have sought is to declare the property. If third relief is seen, this whether the property has been notified to be a waqf property in terms of section 5(1). ये इनका कहना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में ऑलरेडी नोटिफाइड है जी। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हमने जो रिप्लाई में लिया है वो ये है कि अंडर द एक्ट, दिस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, property can only be safeguarded by the concerned department of central government. The ownership of the property remains with the concerned authority. ठीक है ना, तो आपको तो कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ तो नहीं लगा सकते ना, हाथ मत लगाना बस। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंजर हैं। ये कहते हैं कि हम इनका एनक्रोचमेंट है। व्हाट राइट ही हैज। चलो अभी तो आपको मैंने पूरा सुना ही नहीं सर, वो तो मैंने उस पर रोक लिया था। आप कैसे हाथ लगा सकते हो ये बता दो मेरे को, अग्रवाल साहब। Yes, lordships. I followed as regards ownership because there. अरे फॉरगेट अबाउट ओनरशिप, ओनरशिप के ऊपर मैं धीरे धीरे आऊंगा सर। आप तो बताइए, आप हाथ कैसे लगा सकते हो इन द लाइट ऑफ द नोटिफिकेशंस इश्यूड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट? I reply at para 7 and 8 may be seen. What I've tried to demonstrate is that it's under the act, it can only be safeguarded by the. कोई बात नहीं, सेफगार्डेड मान लिया मैंने। आप कैसे लगा सकते हो उसको ये बताओ यार। ये एक्ट नहीं है, इसका पुराना एक्ट है 1904 I have का। the copy I have. आपको लाइब्रेरी से मिलेगा। 1904 ये 58 इनसे रिवील हो गया था। 58. सर आप ओनरशिप पे क्यों जा रहे हो? पहले मेरे आंसर नहीं देना मत दीजिए, आगे बढ़ेंगे अपन। That is. It is a protected monument. Nobody can touch it, right? No alteration, no restoration, nothing of sort can be done by anybody. That specific government. Right. No. Like, पहले इस पे क्लियर हो गए अपन। अब आप आ जाइए। What are the documents to show that you are the owner? R1 is the document Manoj which I have filed. क्या है ये? This is the notification Manoj issued official gazette notification of state of MP showing the property to be a waqf property. कब ये R1? अच्छा जी बताइए, कब का नोटिफिकेशन है? This is a notification dated 25/8/1989. 1989? 89. 89। अब आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएं। ये नोटिफिकेशन होके वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती थी, ये आप बता दीजिए सर। यार मैंने तो आपका फोटोकॉपी ले ली। That I have referred in my reply also, that from if my laws may have section 3 and 4, it says it provides for protection of the monuments. आप पूछेंगे नहीं बस। Again and again you are saying the same thing. Let me dictate the order just now. 89 में ये वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों डिक्लेयर हो सकती थी? Has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, या उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5(c). In Five terms of? 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? देखो मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ honorable court. किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो? टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन तो क्या नोटिफिकेशन क्या आपके वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument
by notifying issuing a notification in the early 19s बिना किसी ओनरशिप को बिना कुछ देख के क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले सर प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन व्हिच वाज इशूड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट हु वाज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं इकट्ठा एक ही कर दो झंझट करो दिस इज नॉट द वे ऑफ आर्ग्यूइंग द केसेस दैट शोज कि भाई यू डोंट हैव एनी केस आपको किसी तरीके से फेस सेविंग डिवाइस है इसका ओनर कौन था रियल ओनर कौन था क्या हुआ कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट कुछ नहीं मालूम किसी को मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो हाउ दैट इज पॉसिबल That's why my lord, this act is under the review of the parliamentary committee of act. In the UP, many properties they simply सर मैं जनरल स्टेटमेंट अपने को जरूरत नहीं है सवाल है कि जब एक क्वेश्चन को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से 4-5 बार पूछा गया अब जब उसका जवाब आना ही नहीं है तो हमने कहा बंद करो तो बंद करने के बाद तो फिर वही कहानी शुरू हो रही है कि सर सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन फिर तो ब्लंट क्वेश्चन आएगा ही ना यार मैंने खतरा एंट्री लगाई है 54 से 55 से लेके कि ये हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। मैं तो कह रहा हूं ना अग्रवाल साहब की बहस से समझ में आ गया इनके पास कुछ नहीं है तो बेचारे सिर्फ फेस सेविंग डिवाइस पे बहस कर रहे हैं अदरवाइज जब होता है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है अप्रिशिएट कर रहा हूँ कमेंट नहीं कर रहा हूँ अगर केस में इनका दम है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है तो जब ये एक पलायनवादी रास्ता निकाल रहे हैं तो उसका मतलब दम नहीं है फैक्ट्स पे अगला सवाल ये पर्सनल आपके लिए था नॉट फॉर योर क्लाइंट अदरवाइज हम कहते हैं ना कि जनरल क्वेश्चंस आर फॉर योर क्लाइंट नॉट फॉर यू एक सिर्फ परमिशन सिर्फ एक सबमिशन और मैं इट मे बी रिजेक्टेड सर वो रिजेक्ट ही करेगा ऑनरेबल सिर्फ इसमें इतना था कि क्योंकि आई फॉलोड योर लॉर्डशिप्स की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट रिप्लाई में वो चीज़ नहीं है whether the properties are waqf property or not that question has been decided that is to be decided by the after perusal of after reducing evidences and so तो ये वक्फ बोर्ड ने ये कैसे ऑर्डर कर दिया है ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है कि बोर्ड का ऑर्डर किसका ऑर्डर है ये the order under challenge is passed by the CEO सीईओ ना किसका अच्छा हाँ ठीक है कैसे कर दिया सर वक्फ बोर्ड का है ना कैसे कर दिया इसने CEO के संबंध में हमने जो लिखा है वो सिर्फ ये आपने लिखा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमने सिर्फ इतना लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी था तो जस्ट बिकॉज देयर वाज अ नोटिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन ही हैज पास्ड दैट ऑर्डर क्योंकि अंडर सेक्शन 54 इफ द प्रॉपर्टीज आर वक्फ प्रॉपर्टी सीईओ इन टर्म्स ऑफ द मैं समझ रहा हूँ सर My lord, on this question there is a judgment of Supreme Court that subsequently declaration of a waqf property it वीडियो को cannot- अंत तक cannot be जरूर declared देखना as a work आपको property. लास्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि वो सूट के बाद हुआ था रिड्यूस किया सवाल इस बात का है यू आर राइट इन सेइंग दैट द पावर्स ऑफ सीईओ व्हाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन इन क्वेश्चन वर वेरी लिमिटेड he could not have declared the notification as null and void he has merely acted upon the notification fine so whether my jurisdiction is also very limited that is the question ये सिर्फ उस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन रेफर्ड टू दिस yeah ये राशिद वाली का जजमेंट है जिसमें व्हाइल कंसीडरिंग वेरियस क्या है जजमेंट दिस इज पैरा 54 दैट इफ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए सिर्फ उस संबंध मैंने भी तो पूछा था कि बोर्ड का कि ट्राइब्यूनल का तो किसी जजमेंट की लाइट में तो क्या होगा अरे यार तुम तो नेशनल प्रॉपर्टी घसीटे जाओ तो कहोगे साहब वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है सर आप तो ताजमहल भी ले जाओ whether any of the officer of the archaeological department will have any adverse effect on their health बल्कि मॉन्यूमेंट से हमको कोई इनकम नहीं है सर अरे इनकम का सवाल नहीं है सवाल इस बात का है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कुछ नहीं है तो सेफ गार्ड दीज थिंग्स ये जो जिससे एक हमारी पुरानी सभ्यता हिस्ट्री अब बिल्डिंग्स नहीं होती हैं इससे आपने वहां पे का जो कल्चर था वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं पढ़ना आना चाहिए बिल्डिंग्स को